एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने काफ़ी कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट प्लांट्स का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था। हमने उसका इंट्रो पढ़ा, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस पढ़ा, ट्रोपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स में डिफरेंस पढ़ा और फाइनली हमने ट्रोपिक मूवमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया। जब हमने ट्रोपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा तो हमने वहाँ पे सबसे पहला ट्रोपिक मूवमेंट पढ़ा फोटोट्रोपिज्म का, जहाँ पे हम स्टिम्युलस लाइट यूज कर रहे थे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग अगर स्टिम्युलसेस यूज करते हैं तो क्या ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, प्लांट शोज ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिम्युलाई एज वेल। The roots of the plants grow downwards while the shoot usually grow upwards away from the earth. तो अगर मैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, so this is the surface of earth below where we have a gravitational pull, ठीक है, and here we have the shoot system which is growing away from the gravity. तो क्या होता है, since shoot system ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, so this is away from gravity, whereas it is growing downwards, so this root system is growing towards the gravity. तो मैं कहना ये चाहती हूं कि अगर हमारा स्टिम्युलस है ग्रेविटी, तो उस हिसाब से जो शूट सिस्टम है वो दिखा रहा है नेगेटिव ग्रोथ, वेयर एज रूट सिस्टम दिखा रहा है पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ द स्टिम्युलस इज ग्रेविटी, द रूट सिस्टम इज शोइंग positive geo stands for gravity, earth, positive geotropism or positive geotropic movement, whereas the shoot system which is negative will show negative geotropism or negative जियोट्रॉफिक मूवमेंट। तो ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप के स्टिम्युलस से रिलेटेड दो तरह की मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव फॉर द रूट सिस्टम एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक फॉर द शूट सिस्टम सिंस इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। Then the roots of the plant always grow downwards, shoot always grow upwards away from the earth, ये हमने पढ़ लिया था। This upward and downward growth of roots and shoot, जो ये इनकी upward और downward growth है in response to the pull of earth or gravity, जो earth की pull के हिसाब से है, it is obviously called as geotropism and I have explained you that how it exists. ठीक है, तो ये था हमारा स्टिम्युलस नंबर 2। बट वो आगे कह रहे हैं दैट इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, देन वी हैव अनदर टू ट्रॉपिक मूवमेंट्स नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। आइए समझते हैं। इफ द थर्ड स्टिम्युलस इज वाटर, द वर्ड यूज्ड इज हाइड्रो। देन again, this is our plant, ठीक है, shoot system, root system, and here we have water captured in the soil। ठीक है, तो पानी की तरफ ग्रो करने वाले कौन है? रूट्स, whereas पानी से अवे ग्रो करने वाले कौन है? शूट्स। तो अगेन the root system, since it is growing towards the water, it will show positive hydrotropism, and the shoot system will show negative hydrotropism या negative hydrotropic movement. So this is how we study the movements of the plant। और ये सिर्फ रूट और शूट सिस्टम की नहीं, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि पानी की तरफ प्लांट का कोई पार्ट ग्रो कर रहा है तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपको शो करेगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सिमिलरली अगर आपका तीसरा हमारा जो स्टिम्युलस है, दैट इज फोर्थ स्टिम्युलस है, वो है हमारा केमिकल।
केमिकल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीमो। अब यहां मैं आपको एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल दूंगी। कैन यू ऑल आइडेंटिफाई दिस डायग्राम? दिस इज द पिस्टल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फीमेल पार्ट। तो ये फीमेल का ऊपर वाला लैंडिंग जो पेज होता है वो है स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं पोलन ग्रेन्स। जैसे ये पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, यहां सिक्रीट हो जाता है एक केमिकल, और ये केमिकल इस पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ स्टिक कर लेता है, ठीक है, मतलब उसको अपनी तरफ खींच लेता है। सो सिंस दीज पोलन ग्रेन्स आर अट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ chemicals, so such movement is known as positive chemotropism. And similarly, if something is going away from the chemical, we will name it as the movement shown is negative chemotropism. Okay, so let's read what it is written here. Can you think of examples of this kind of directional growth? The one example is chemotropism, that is the growth of pollen tube towards the ovule. pollen tubes किसकी तरफ जाते हैं? ovules की तरफ जाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पढ़ेंगे वो, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। यहां तक आप मेमोराइज करो कि स्टिम्युलसेस के हिसाब से कैसे ट्रोपिक मूवमेंट दिखाई जाती है। बियॉन्ड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिक मूवमेंट विच आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप इस चीज को अच्छे से ग्रास्प कर सको, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।